जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे क्योंकि अब बच गया है संस्कृत और हिंदी की परीक्षा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा हो रही है जिसमें संस्कृत और हिंदी दो सब्जेक्ट बच गया है। और मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश आज तक 4 सब्जेक्ट खत्म हो गया। तो खूब ध्यान से पढ़िएगा, आप दिल और दिमाग से पढ़िएगा क्योंकि संस्कृत में अक्सर क्रॉस लग जाता है। लेकिन आप अगर ये वीडियो देख लेंगे संस्कृत वाला, 2 पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। दोनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप एकदम अच्छा नंबर लेके आएंगे संस्कृत में। संस्कृत में पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन ये सब आना चाहिए आपको, अनुवाद करना आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो हमसे जुड़े रहिए, आपको हम ये सब कुछ सिखाने वाले हैं अभी कुछ ही देरों में। ठीक है, देखिए संस्कृत में सबसे पहला जो पाठ है वो मंगलम है। मंगलम पाठ। मंगलम पाठ में क्या है, जब भी भारतीय परंपरा रही है, इस भारत देश की संस्कृति और परंपरा है कि किसी भी शुभ काम को यदि शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उस परमेश्वर को, उस खुदा को, उस रब को, उस गॉड को याद की जाती है। तो संस्कृत के, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, संस्कृत के प्रथम अध्याय में सिर्फ प्रार्थना देता है, मंगलम देता है, विनती देता है। सबसे पहले परमेश्वर से विनती की जाती है और उसके बाद में आगे का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, आगे पढ़ाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले मंगलम पाठ पढ़ेंगे। मंगलम पाठ में क्या है, कह रहा है, आपको थोड़ा सा बता देते हैं, इसका नोट्स है हमारे पास। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। इस सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई गई है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, कि उन्हीं परमात्मा से जगत व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्य, कि वही, एव माने होता है ही और स माने होता है वह। ठीक है, तो स एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्य, कि वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। यानी जितने भी तपस्वी होते हैं, जो भी तप करने वाले होते हैं, सभी का परम लक्ष्य वो परमेश्वर ही होता है। सबको उन्हीं को पाना है और सभी तपस्वी लोग उन्हीं को पाना चाहते हैं। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्र संकलिता सन्ति, कि इस पाठ में परमात्म परा, परमात्मा से संबंधित उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्र संकलिता सन्ति। उपनिषद से पद के रूप में, यानी कविता के रूप में 5 मंत्र संकलित है। 5 मंत्र में से सबसे पहला क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वपुषणपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे प्रभु, हे सूर्य सदृश परमात्मा, सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। यानी सोने के पात्र से, स्वर्णमय पात्र से, हिरण माना होता है सोना, स्वर्णमय पात्र से, स्वर्णमय बर्तन से ढका हुआ है। कोई ढकने वाला पात्र है, उससे ढका हुआ है। अनुरण्यान महता तत्व पुषण पावृणु सत्य धर्माय तिष्ठे। कहा जा रहा है कि तत्व पुषण पावृणु सत्य धर्माय तिष्ठे, कि हे प्रभु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस तत्व को हटा दीजिए। प्रभु से अनुरोध किया जा रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्व पुषण पावृणु सत्य धर्माय तिष्ठे। आगे है, अनुरण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहतो ज्ञायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। कहा जा रहा है कि तम अक्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादान महिमान आत्मना, कि विद्वान लोग उस आत्मा को जानकर बीत और शोक से, दुख और शोक से रहित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तत्व ज्ञान से उस आत्मा की जानकारी प्राप्त करके। अनुरण्यान महतो महियान, कि सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान, आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम, कि आत्मा जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निहित है, स्थित है।
तीसरा में क्या है, तीसरा पद में है सत्यमेव जयते नागरिकम सत्येन पंथा विततो देवयानः ये न कर्मन्ते ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्। कि सभी जगह सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः कि सत्य के राह पर ही देवताओं का पथ विस्तृत है, देवताओं का मार्ग विस्तृत है। ये न अकर्मन्त्य ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम् कि जिसकी प्राप्ति के लिए ऋषि लोग आक्रमण करते हैं, चढ़ाई करते हैं। यह सत्य से परम निधानम, यहाँ भी और वहाँ भी सत्य परम निधान है, सबसे बड़ी धन दौलत है। आगे यथा नधस्य अंदमानः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम कहते दिव्य। कि जिस प्रकार नदियाँ वेग से बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं अपने नाम और रूप को त्याग कर, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात परम पुरुषम पैति दिव्यम कि उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर, पूरी तरह से मुक्त होकर उस परात पर पुरुष को, उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विधते अयनाय। कहा जा रहा है कि वेदाहम नेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् कि वेदों के अनुसार, वेदों में निहित जिस परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई गई है वह आदित्य वर्ण का है, यानी सूर्य के जैसा प्रकाशमान है। तमसा परस्तात् अंधकार को दूर करने वाला है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विधते अयनाय कि उन्हें जानकर व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, इसके अलावा अन्य कोई पथ नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। देखिए ये पहला पद जो था हिरण्मयन पात्रेण, ये लिया गया था ईशावास्य उपनिषद से। अनुरण्यान महितो महियान जो लिया गया था कठ उपनिषद से। सत्यमेव जयते नारीतम सत्येन पंथा विततो देवयाना याना कर्मन्ते ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया था। और यथा नधस्य अंदमानः समुद्रे, ये भी मुंडक उपनिषद से। और जो लास्ट में है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया था, याद रखिएगा। ईशावास्य कठ मुंडक मुंडक श्वेताश्वर, इस तरह से आपको याद रखना है। इसका देखिए आगे दिया है अन्वय, यानी इसका शब्दार्थ यह है कि हे पुषण, कि हे सूर्य सदृश परमात्मा, सत्य सम्मुखम हिरण्मयन पात्रेण अपीतम वर्तते कि सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तत् सत्य धर्माय दृष्टय अपवृणु कि उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे हटा दीजिए। जंतु गुहायाम निहितम, ये सब तो एक्सप्लेन कर ही दिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा संस्कृत पढ़ लेंगे, क्योंकि संस्कृत का एग्जाम होने वाला है। संस्कृत का पूरा चीज आप देख लीजिएगा, श्लोक का अनुवाद हो या संस्कृत में अनुवाद हो, अनुच्छेद हो, पत्र लेखन हो, सब आपको देख लेना है। संस्कृत का एग्जाम एकदम बढ़िया से देना है, क्रॉस नहीं लगना चाहिए। कोशिश करना है कि 90+ आए नंबर, और एकदम आ जाएगा अगर आप अच्छा से पढ़ के जाते हैं तो। ठीक है।